जब गाजा में कुछ हो रहा था, गाजा में जब वॉर चल रही थी, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये तमाम लोग आए और इन्होंने लंबे लंबे ट्वीट किए, इंसानियत की, मानवता की बात करी, दुनिया से कहा कि हर नागरिक इस विषय पर बोले। लेकिन बांग्लादेश पर ना अब तक राहुल गांधी बोले हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर ना अब तक राहुल गांधी बोले हैं, ना प्रियंका गांधी वाड्रा बोली हैं, ना सोनिया गांधी बोली हैं, ना मल्लिकार्जुन खड़गे बोले हैं। किसी को इस पर चिंता नहीं है। मैं पूछ रहा हूं, राहुल गांधी का दर्द कहां छलक रहा है बताइए। गाजा के लिए जो दर्द छलक रहा था प्रियंका गांधी वाड्रा का, वो दर्द कहां, मुझे दिखाइए। एक शब्द बताइए ना जो बोला पिछले एक हफ्ते में। धैर्य तो रखिए, देखिए धैर्य रखिए। नहीं, धैर्य नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। धैर्य क्या, मैंने आपसे सीधा सवाल दिया। अगर आपके पास जवाब है तो बताइए, कहिए कि हाँ राहुल गांधी चुप हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है हिंदुओं पे बोलने पे, क्योंकि हिंदू हिंसक होते हैं। बोलिए ना एक बार। भाजपा देखिए पूरी, मैंने सीधा सवाल किया अजय वर्मा। अजय वर्मा, मैं तारिक जी के पास चला जाऊंगा, इनका आवाज डाउन कर दीजिएगा। अजय वर्मा, मैंने सीधा सवाल पूछा, एक बार चौथी बार पूछ रहा हूं। अजय वर्मा, चौथी बार पूछ रहा हूं, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी ये चुप क्यों हैं? इसलिए क्योंकि हिंदू हैं? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के ऊपर जितना अत्याचार हो रहा है उसकी कोई मिसाल नहीं है। इसके लिए हमारे देश में साधु संतों ने या और भी बहुत से लोगों ने आवाज़ें उठाई, दुनिया भर से आवाज़ें उठ रही हैं कि ये चीज़ें मत करो। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव, केजरीवाल की पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, इनमें से किसी ने भी एक आवाज़ नहीं उठाई। आप सोचिए, ये वोट लेकर सत्ता में आते हैं और हिंदुओं की वोट भी उनको मिलती है। जरा सा कहीं मुसलमानों में कोई बात हो जाए तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब हिंदुओं में बात आती है तो उनके मुंह से आवाज़ नहीं करती। दोस्तों, ये हमारे लिए एक सबक है और ये सबक हमारे को सीखना चाहिए कि ऐसे लोगों को हम वोट ना दें। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा। लेकिन इस डिबेट के अंदर अशोक श्रीवास्तव जो एंकर हैं, उन्होंने जो बैंड बजाया है अजय वर्मा का, आप देखेंगे ना, आपको लगेगा कि ये होना इनके साथ यही चाहिए। और दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, डिबेट पसंद आए तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, लेकिन इन लोगों को वोट मत दीजिएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो लगातार अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं को उनके धर्म के नाम पर जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को जिस तरह से मारा जा रहा है, सरेआम लिंच किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, हिंदू महिलाओं का जिस तरह से बलात्कार हो रहा है, हिंदू महिलाओं को जिहादी भीड़ जिस तरह से घर से उठा कर ले जा रही है, उसके वीडियो तो तमाम आ रहे हैं, लेकिन ये हिंसा का दौर बांग्लादेश में थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि भारत का विपक्ष जब गाजा में कुछ होता है उस पर तो बोलता है, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदू मारे जाते हैं तो उस पर खामोश हो जाता है। आखिर ये कौन सी सेकुलर राजनीति है जो मुसलमानों के दर्द को दर्द समझती है, हिंदुओं के दर्द को पैरों तले कुचल कर निकल जाती है? दो टूक में आज हम इसी सेकुलर चुप्पी पर सवाल करेंगे। क्योंकि देखिए ना, जब गाजा में कुछ हो रहा था, गाजा में जब वॉर चल रही थी, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये तमाम लोग आए और इन्होंने लंबे लंबे ट्वीट किए, इंसानियत की, मानवता की बात करी, दुनिया से कहा कि हर नागरिक इस विषय पर बोले। लेकिन बांग्लादेश पर ना अब तक राहुल गांधी बोले हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर ना अब तक राहुल गांधी बोले हैं, ना प्रियंका गांधी वाड्रा बोली हैं, ना सोनिया गांधी बोली हैं, ना मल्लिकार्जुन खड़गे बोले हैं। किसी को इस पर चिंता नहीं है, पूरी तरह से खामोशी है। आज इसी खामोशी पर चर्चा करेंगे। आखिर ये कौन सी सेकुलर राजनीति है जो मुसलमानों के दर्द को दर्द समझती है, हिंदुओं के दर्द को पैरों तले कुचल कर निकल जाती है? पर अजय वर्मा जी, सवाल यह है कि जिस तरह से गाजा पे जो दर्द दिखाया था, ठीक है, अच्छी बात है, गाजा पे जो मानवता की बात करी थी, इंसानियत की बात की थी, प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने बहुत लंबा चौड़ा, मुझे उनका अभी भी ट्वीट याद है, उसमें उन्होंने इजराइल को बर्बर तक कह दिया, मतलब इस तरह से उन्होंने कहा बर्बर देश है, ये है, वो है। गाजा पे इतना राहुल गांधी जी ने गाजा पर किया, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने बाकायदा प्रस्ताव पारित किया गाजा पर। यहाँ पर आज एक हफ्ता होने को आ रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे या सोनिया गांधी एक शब्द जो है बांग्लादेश के हिंदुओं पर नहीं बोला। ऐसी चुभने वाली चुप्पी क्यों? जल्दी ही आप भी
भाजपा प्रवक्ता के रूप में, चूंकि एंकर और जो एनालिस्ट और पैनलिस्ट होते हैं वो जब आ जाए राज्यसभा में आप आए, मेरी यही दुआएं हैं ईश्वर से कि आप राज्यसभा में, आप जैसे योग्य व्यक्तियों की जरूरत है, उच्च सदन है। और तीसरी मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं एक सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार सर्वदलीय दल की मांगती तो नहीं है, कुछ प्रदीप भंडारी और आप जैसे पैनलिस्ट जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इनको जो अभी यहाँ बांग्लादेश की यहाँ पर शरण लिए हुए हैं, जो पूर्व बांग्लादेश की प्रधानमंत्री राष्ट्र हैं, कि बांग्लादेश में कमन कमेटी बना के जो है हिंदुओं की रक्षा के लिए भेजी जाए और उसमें सरकार तय करे, उसमें आपका नाम भी, प्रदीप जी का नाम भी और आपका नाम भी उसमें पत्रकारों की तरफ से। अजय वर्मा जी, आपके सभी सुझावों का सुनिए। अजय वर्मा जी, आपने 4 बातें कही, एक भी मेरे सवाल से जुड़ी बात, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। आपने भी जो 4 बातें की, मैं जरूर इसका जवाब दूंगा। मैं कोई चीज 2 टूक में उधार नहीं रखता, ठीक है, मैं सबका जवाब दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं आज मैंने जो सवाल किया उस पर अगर आप जवाब दे सके। वो जो करेंगे, मैं क्या करूंगा, प्रदीप क्या करेंगे, बीजेपी, वो मुझे बताइए। प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, हिंदुओं के नरसंहार पे उनके मुंह से चूं तक क्यों नहीं निकल रहा? अब मेरा सवाल ये था, जा रहा था, अब मैं वो ही बताने जा रहा हूं आपको। आपने मुझे रोक दिया, टोक दिया। देखिए, हिंदुओं के साथ पूरे संसार में कहीं भी कोई बर्बरता इस तरह की चीज हो वो निंदनीय है। ना कांग्रेस पार्टी इस तरह की घटनाओं के साथ थी, ना है, ना होगी, और ना ही कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता होगा। लेकिन चूंकि आप स्पेशली उठाकर के साथ क्यों ट्वीट नहीं आया, क्या नहीं आया, देखिए नंबर हमारा नहीं, आप बोलेंगे नहीं, मतलब आप चाहते हो बिना बोले। ये कोई मोहब्बत का मामला नहीं है कि आंखों आंखों में सब हो जाएगा, पता चल जाएगा। गाजा पे तो लंबे लंबे ट्वीट लिखने का वक्त होता है, गाजा पे तो एक पूरे देश को बरबर कहने का वक्त होता है। यहाँ पर आप लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और आप कहते हो हमें बड़ा दर्द होता है। मैं पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी का दर्द कहाँ छलक रहा है, बताइए। गाजा के लिए जो दर्द छलक रहा था प्रियंका गांधी वाड्रा का, वो दर्द कहाँ, मुझे दिखाइए। एक शब्द बताइए ना जो बोला पिछले 1 हफ्ते में। धैर्य तो रखिए, देखिए धैर्य रखिए। नहीं, धैर्य नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। धैर्य क्या, मैंने आपसे सीधा सवाल दिया। अगर आपके पास जवाब है तो बताइए, कहिए कि हाँ राहुल गांधी चुप हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है हिंदुओं पे बोलने पे, क्योंकि हिंदू हिंसक होते हैं। बोलिए ना एक बार। भाजपा, देखिए पूरी, मैंने सीधा सवाल किया अजय वर्मा। अजय वर्मा, मैं तारिक जी के पास चला जाऊंगा, इनका आवाज डाउन कर दीजिएगा। अजय वर्मा, मैंने सीधा सवाल पूछा, एक बार चौथी बार पूछ रहा हूं। अजय वर्मा, चौथी बार पूछ रहा हूं, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, ये चुप क्यों हैं? इसलिए क्योंकि हिंदू हैं? चौथी बार सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं फिर आपसे बता रहा हूं कि हमारे मन में ना कुछ ऐसा है। अरे मन में मैं आपसे कह रहा हूं, बोल क्यों नहीं रहे हैं? डर लगता है क्या? अरे डर नहीं किसी को लगता, बोलने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो राहुल गांधी को डर लगता है कि हिंदुओं पे बात करने से? इसकी सरकार का दायित्व है। आपका दायित्व क्या? गाजा पे प्रियंका गांधी वाड्रा का दायित्व था। गाजा पे प्रियंका गांधी वाड्रा का दायित्व था। गाजा पे राहुल गांधी का दायित्व था। गाजा पे कांग्रेस का दायित्व था कि एक पूरा प्रस्ताव पारित कर दे। लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पर चुप्पी ओढ़ लेंगे। बेशर्मी है ये। अजय वर्मा, बेशर्मी है। चैन की आवाज डाउन कर दीजिए, डाउन कर दीजिए, डाउन कर दीजिए। बेशर्मी की हद होती है, हद होती है बेशर्मी की। कितने बेशर्मी से आकर कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार की जिम्मेदारी गाजा की भी है, सरकार की जिम्मेदारी इजराइल फिलिस्तीन के बीच बात करने की भी है। प्रियंका गांधी वाड्रा की जिम्मेदारी, मैं बताता हूं प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों नहीं बोल रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा इसलिए खामोश है क्योंकि उनको वायनाड से चुनाव लड़ना है। राहुल गांधी इसलिए खामोश है क्योंकि उन्हें वायनाड से चुनाव लड़ना है। और वायनाड में मुस्लिम लीग कहती है हिंदू हिंसक होता है, हिंदुओं के मसले पर चुप रहो। तो प्रियंका गांधी वाड्रा इसलिए क्योंकि मुस्लिम लीग नाराज ना हो जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग के समर्थन के बिना राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा हो, वायनाड से चुनाव नहीं जीत सकते। और इसलिए वो चुप हैं। इसलिए हिंदुओं को हिंसक कहने के लिए उनके बोल निकलते हैं, लेकिन हिंदुओं पर नरसंहार होता है तो उसको बोलने के लिए उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। चुप्पी, ये सेकुलर सन्नाटा है। खत्म। अच्छा